आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार और देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रजनी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। बात करते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस की। मॉर्निंग न्यूज़ ब्रीफ में सबसे पहले आपको बता दें कि बंगाल में वोटिंग से पहले बीजेपी का ऑडियो बम हुआ वायरल और 12 राज्यों में कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन का संकट। साथ ही आईपीएल में पंजाब से जीता सीएसके। साथ ही आज किन किन इवेंट्स पर रहेगी खास नज़र, आपको आगे विस्तारित तौर पर बताया जाएगा। देश दुनिया में बात किया जाए तो बंगाल में 5वें फेज के लिए आज से वोटिंग होगी। चुनाव आयोग को हुई कोरोना की फिक्र और साथ ही आईपीएल में सीएसके में पंजाब ने दी मात। साथ ही हरिद्वार में कोरोना का कुंभ लगा हुआ है और कोरोना तेजी से फैलता ही जा रहा है। देश के 12 राज्यों में ऑक्सीजन का संकट आया और साथ ही ब्रिटिश गृह मंत्रालय ने नीरव मोदी के प्रत्यार्पण को मंजूरी दी। साथ ही सीबीएसई के बाद अब आईसीएसई की 10वीं 12वीं की परीक्षाएं भी टली और राजस्थान में भी वीकेंड लॉकडाउन लगाने की तैयारी हुई शुरू। साथ ही मध्य प्रदेश में मरीजों के लिए बेड पड़े कम और यूपी में भी रविवार को रहेगा लॉकडाउन। महाराष्ट्र में लॉकडाउन के बावजूद भी भीड़ एकत्रित और साथ ही छत्तीसगढ़ में नए वेरिएंट का कहर हुआ शुरू। और साथ ही आपको बता दें कि देश में डेटा के दाम में 7.5 गुना हुई बढ़ोतरी। इसी के साथ आज सुर्खियों में क्या क्या रहने वाला है आगे आपको संपूर्ण जानकारी विस्तारित तौर पर बताई जाएगी। साथ ही मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हुई। 30 अप्रैल को चाहिए 651 टन ऑक्सीजन टैंकर के लिए पहली बार बना ग्रीन कॉरिडोर। और साथ ही आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी स्कूलों में 9वीं और 11वीं की मुख्य परीक्षा नहीं होगी। मध्य प्रदेश सरकार ने 24 घंटे में बदला आदेश। अब प्राइवेट अस्पतालों और नर्सिंग होम को रेमडेसिविर इंजेक्शन की सप्लाई स्टॉकिस्ट के माध्यम से होगी। साथ ही मध्य प्रदेश में संक्रमण हुआ बेकाबू। अप्रैल के 15 दिन में 78,000 नए मरीज सामने आए और बताया जा रहा है कि कोरोना कर्फ्यू के 1 सप्ताह और बढ़ाया जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने फिर नाराजगी जाहिर की। 52 जजों के नाम क्लियर, फिर भी राष्ट्रपति को नहीं भेजे गए। 3 माह में निर्णय लेने के दिए आदेश। इसी के साथ मध्य प्रदेश में कोरोना 24 घंटे में भोपाल इंदौर में सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं। साथ ही मध्य प्रदेश का दमोह बनेगा कोरोना हॉटस्पॉट। बंगाल चुनाव में 6 जिलों की 45 सीटों पर आज डाले जाएंगे वोटिंग। और साथ ही हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों के बीच जमकर हुई फायरिंग। 1 की मौत और 250 एकड़ जमीन को लेकर हुआ विवाद। सबों के साथ निकालो जुलूस, प्रत्याशी के साथ ममता बनर्जी की बातचीत का ऑडियो आया सामने। महाराष्ट्र में दीवार गिरने से और साथ ही उड़ीसा में भूस्खलन से 6 लोगों की हुई मौत। मध्य प्रदेश में एक दिन में सबसे ज्यादा कोरोना 11,000 मामले सामने आए। साथ ही भारत के लिए एक बार फिर से खतरे की घंटी हुई शुरू। कोरोना वायरस के स्वरूप में बदलाव के पुख्ता सबूत मिले। साथ ही यूपी गेट पर आज महापंचायत होगी। टिकैत जी ने कहा कि किसान कोरोना के डर से नहीं जाएंगे घर, बॉर्डर हमारा गाँव है। इसी के साथ दिल्ली में कोरोना का कहर फैला हुआ है। 8 दिन में रिकॉर्ड 1 लाख के से ज़्यादा संक्रमित मरीज मिले। साथ ही आज कोरोना अपडेट की बात की जाए तो पूरे देश भर में 14,29,91,017 के पार हुए और वहीं कंफर्म की बात किया जाए तो 2,17,353 हुए और रिकवर्ड की बात किया जाए तो 12,54,07,866 लोगों को रिकवर किया गया है। और मौत का आंकड़े की बात किया जाए तो 1,74,308 लोगों की मौत हो चुकी है। अब समाचार विस्तार से। सबसे पहले आपको बता दें आज किन किन इवेंट्स पर रहेगी खास नज़र। तो पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के 5वें फेज में आज 45 सीटों पर वोटिंग होनी है और 2019 के लोकसभा चुनाव में इन सीटों पर भाजपा को बढ़त मिली थी। और साथ ही ब्रिटेन की प्रिंस फिलिप का राज परिवार के चुनिंदा लोगों की मौजूदगी में अंतिम संस्कार होगा और 9 अप्रैल को 100 साल पूरे करने से 2 महीने पहले उनका निधन हुआ था। और साथ ही देश भर में आरटीजीएस सर्विस आज रात 12 बजे से दोपहर के रविवार 2 बजे तक बंद रहेगी और 2 लाख से ज़्यादा ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होने वाली यह सर्विस पूरे 14 घंटे काम नहीं करेगी। और वहीं देश दुनिया में बात किया जाए तो बंगाल में 5वें फेज के लिए वोटिंग होगी शुरू। आपको बता दें कि बंगाल में आज 45 सीटों पर 5वें फेज की वोटिंग शुरू हो रही है और इन पर 39 महिलाओं समेत 379 प्रत्याशी मैदान में हैं।
और पश्चिम बंगाल में वोटिंग से पहले बीजेपी का ऑडियो बम हुआ वायरल। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में 5वें फेज के मतदान से पहले बीजेपी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कथित ऑडियो टेप जारी किया है। बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी 10 अप्रैल को शीतलकुची में हुई फायरिंग में मारे गए लोगों के शवों के साथ रैली निकालने का आदेश दे रही थी। और इसी के साथ आपको बता दें कि ऑडियो टेप में कथित तौर पर ममता बनर्जी शीतलकुची के टीएमसी उम्मीदवार पार्थ प्रीतम रे की आवाजें हैं। तृणमूल कांग्रेस ने इस ऑडियो क्लिप को फर्जी बताया है। शीतलकुची में 10 अप्रैल को मतदान के दौरान सीआईएसएफ की फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई थी। और वहीं चुनाव आयोग को कोरोना की फिक्र। आप सभी को बता दें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के 4 फेज की पोलिंग और 5वें फेज का प्रचार खत्म होने के बाद अब चुनाव आयोग ने कोरोना की फिक्र हुई है। इलेक्शन कमीशन ने शुक्रवार को कहा है कि अब प्रत्याशी शाम 7 बजे से सुबह के 10 बजे के बीच प्रचार प्रसार नहीं कर सकेंगे। साथ ही वोटिंग से 72 घंटे पहले ही कैंपेन अब खत्म करना होगा। इसी के साथ आपको बता दें कि आईपीएल में सीएसके ने पंजाब को दी मात। सुपर चेन्नई किंग्स ने आईपीएल 2021 सीजन में अपना पहला मैच जीत लिया है। अपने दूसरे मुकाबले में चेन्नई ने पंजाब किंग्स को 7 विकेट से हराया है और सीएसके की पंजाब के खिलाफ पिछले 10 मैचों में यह 8वीं जीत है। चेन्नई टीम में 2-2 में से एक जीत कर अपने पॉइंट टेबल में दूसरे नंबर पर पहुंच गई है और पंजाब किंग्स ने टॉस हारकर पहली बल्लेबाजी करते हुए 107 रन का टारगेट रखा और मैच अपने नाम कर लिया है। और वहीं बात किया जाए हरिद्वार की, तो हरिद्वार कोरोना कुंभ लगा हुआ है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में आस्था के महाकुंभ के बीच अब कोरोना का भी कुंभ शुरू हो गया है। एक महीने में राज्य में कोरोना मरीजों के मिलने की रफ्तार 8814% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है और हरिद्वार कुंभ में 30 साधु संत कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसी बीच आपको बता दें कोरोना को देखते हुए निरंजनी अखाड़े के सचिव रविंद्र पुरी ने भी 15 दिन पहले कुंभ खत्म करने का ऐलान भी किया है। साथ ही देश के 12 राज्यों में ऑक्सीजन का संकट आया हुआ है। आपको बता दें कि कोरोना के बीच देश के 12 राज्यों में मेडिकल संकट आया हुआ है। आपको बता दें ऑक्सीजन की कमी से लोग दम तोड़ रहे हैं। बिगड़ते हालात को देखते हुए केंद्र सरकार की एम्पावर्ड ग्रुप EZ2 ने इमरजेंसी मीटिंग की है और इसमें तय हुआ है कि देश में 50,000 मेट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन आयात की जाएगी। बैठक में ये भी तय हुआ है कि पीएम केयर्स फंड की मदद से देश भर में 100 नए अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट भी बनेगा। साथ ही आपको बता दें कि ब्रिटिश गृह मंत्रालय ने नीरव मोदी के प्रत्यारोपण को मंजूरी दी है। पीएनबी घोटाले में वांटेड हीरा कारोबारी नीरव मोदी के भारत प्रत्यार्पण को ब्रिटेन के गृह मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। अब उसका भारत आना तय हो गया है। फरवरी में ब्रिटेन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट में नीरव प्रत्यार्पण की आखिरी सुनवाई हुई थी और कोर्ट ने भी उसे भारत भेजने को अब मंजूरी दे दी थी। इसी के साथ आपको बता दें कि सीबीएसई के बाद अब आईसीएसई की 10वीं 12वीं की परीक्षाएं भी टली। देश में लगातार कोरोना के बढ़ने के मामले के बीच अब काउंसलिंग फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ने भी आईएससी 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। बोर्ड के मुताबिक परीक्षा की नई तारीख जून के पहले हफ्ते में फैसला लिया जाएगा और बताया जा रहा है कि 12वीं की परीक्षा भी बाद में ही कराई जाएगी। वहीं 10वीं के स्टूडेंट्स के लिए परीक्षा वैकल्पिक होगी। साथ ही आपको बता दें कि राजस्थान में वीकेंड लॉकडाउन लगाया जा रहा है। राजस्थान में कोरोना को काबू करने के लिए तमाम शक्तियां काम नहीं आई तो सरकार को आखिरकार वीकेंड लॉकडाउन की तरफ बढ़ना ही पड़ा। गहलोत सरकार ने शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार के सुबह 5 बजे तक वीकेंड लगाने का फैसला लिया है और इसका नाम उन्होंने वीकेंड लॉकडाउन दिया है। और लेकिन पाबंदियां लॉकडाउन जैसी ही रहेंगी। इस दौरान 3 उपचुनाव वाले इलाकों को ही वोटिंग की छूट रहेगी। साथ ही मध्य प्रदेश में मरीजों के लिए बेड पड़े कम। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार में कोई कमी नहीं दिख रही है और अब शहरों में भी एक दिन में 200 से ज़्यादा संक्रमित मरीज निकलने लगे हैं। वहीं प्रदेश में सबसे ज़्यादा 1681 केस सामने आए हैं। इसके बाद इंदौर में 1679 मरीज सामने आए हैं। आपको बता दें भोपाल, इंदौर, जबलपुर में सबसे ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। अस्पताल के बाहर मरीज अपने वाहनों में ही बेड खाली होने का इंतजार कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में भी अब रविवार को लॉकडाउन लगाया जाएगा। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार ने भी रविवार को लॉकडाउन करने का ऐलान कर दिया है। साथ ही आज सुर्खियों में क्या क्या रहने वाला है तो आपको बता दें कि सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर रंजीत सिन्हा 68 वर्ष की उम्र में उनका कोरोना से निधन हो गया है और सिन्हा 1974 बैच के आईपीएस ऑफिसर भी थे और वे गुरुवार को ही संक्रमित पाए गए थे। केंद्रीय परिवहन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने खुद को आइसोलेट कर लिया है और उनके मंत्रालय में कई लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं
और वहीं कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, रणदीप सुरजेवाला और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत और कौर बादल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तीनों ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। साथ ही मध्य प्रदेश के दमोह में मंत्री की सरकारी कार में कैश मिला। आपको बता दें, मंत्री भूपेंद्र सिंह के सहायक गाड़ी में लाखों रुपए होने का आरोप लगाया गया है। पुलिस के सामने कार लेकर भागा ड्राइवर। कांग्रेस ने कहा बीजेपी का पिट्ठू है चुनाव आयोग। और मामले की खबर मिलते ही कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से क्वारंटाइन किए गए कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन मौके पर पहुंचे और भीड़ के बीच मौजूद रहे। हालांकि उनके भाई डॉक्टर अनिल टंडन का कहना है कि दोबारा कोरोना जांच में प्रत्याशी अजय टंडन की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। साथ ही आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हुई। 30 अप्रैल को चाहिए 651 टन ऑक्सीजन और बाहर से लाने के लिए 250 टैंकर लगेंगे। अभी सिर्फ 61 टैंकर ही शामिल हैं। आपको बता दें कि सरकार का अनुमान है कि 30 अप्रैल तक प्रदेश में 1,85,000 एक्टिव मरीज हो जाएंगे। तब तक 651 टन ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी और अभी हमारे मध्य प्रदेश में सिर्फ 65 टन ही ऑक्सीजन उपलब्ध है। बताया जा रहा है कि इंदौर में 60 टैंकर रिलायंस देगा ऑक्सीजन और सरकारी मेडिकल कॉलेज में 285 टन स्टोरेज क्षमता, निजी में 150 टन क्षमता वाले ऑक्सीजन मिलेगी। और इसके साथ ही रेमडेसिविर 15 दिन में चाहिए 1 लाख इंजेक्शन। जी हाँ दोस्तों, 50,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन को आने के बाद भी अब 10 से 15 दिनों में 1 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। फिलहाल सन फार्मा 20,000 और माइलोन कंपनी 50,000 इंजेक्शन दे रही है। और ऑक्सीजन टैंकर के लिए पहली बार बना ग्रीन कॉरिडोर। आपको बता दें, भिलाई से 2 टैंकर में आई 50 टन ऑक्सीजन पांढुर्ना से पुलिस कस्टडी में लाए गए और 24 घंटे में बिना रुके किया 700 किलोमीटर का सफर और हर घंटे लोकेशन लेते रहे अफसर। आपको बता दें 50 टन ऑक्सीजन भिलाई प्लांट से आई है। 60 टन जामनगर से रात शनिवार तक पहुंचेगी। और इसको बता दें पांढुर्ना से टैंकर लाई प्रशासनिक और पुलिस अफसरों की टीम। और आइनॉक्स कंपनी से भी 48 टन ऑक्सीजन की व्यवस्था हुई और वहीं स्थानीय स्तर पर भी 10 से 12 टन ऑक्सीजन की जुटाई गई। करीब 110 टन ऑक्सीजन शुक्रवार को इंदौर आई है और 75 से 80 टन ऑक्सीजन की मांग अभी शहर में बनी हुई है। मध्य प्रदेश सरकार ने एक और बड़ा फैसला किया है कि सरकारी स्कूलों में कक्षा 9वीं और 12वीं की मुख्य परीक्षा अब नहीं होगी। रिवीजन टेस्ट और अर्धवार्षिक जो परीक्षा हुई थी जिसमें अच्छे अंक होंगे उसी के अनुसार उनका रिजल्ट बनाया जाएगा और बच्चों को पास किया जाएगा। इसी के साथ सरकार ने 24 घंटे में बदला आदेश। अब प्राइवेट अस्पतालों में और नर्सिंग होम में रेमडेसिविर इंजेक्शन की सप्लाई स्टॉकिस्ट के माध्यम से ही होगी। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति को लेकर 24 घंटे में आदेश बदल दिए हैं। नए आदेश में कहा गया है कि अब रेमडेसिविर इंजेक्शन प्राइवेट अस्पतालों व नर्सिंग होम को स्टॉकिस्ट के माध्यम से ही सप्लाई होगी। 15 अप्रैल को स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक प्राइवेट अस्पतालों को इंजेक्शन आवंटित करने का अधिकार कलेक्टर को दिया गया है। साथ ही मध्य प्रदेश में संक्रमण की बेकाबू रफ्तार हुई शुरू। आपको बता दें अप्रैल के 15 दिन में 78,000 नए मरीज सामने आए और सबसे ज़्यादा मरीज मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर और जबलपुर में देखने को मिल रहे हैं। वहीं कोरोना कर्फ्यू को लेकर एक और ताज़ा बयान निकल के आ रहा है। बताया जा रहा है कोरोना कर्फ्यू 1 सप्ताह और बढ़ा दिया जाएगा। आज व कल की छूट यथावत रहेगी। आपको बता दें किराना दुकान, फल सब्जी के ठेले सुबह 6 से शाम के 4 बजे तक ही खुले रहेंगे। कोरोना कर्फ्यू शनिवार रविवार को भी जारी रहेगा। इसमें सोमवार से लेकर शुक्रवार वाली व्यवस्था बनी रहेगी। इसके तहत किराना की दुकान, फल सब्जी की दुकान, ठेले की दुकान सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक खोल सकेंगे। इसके साथ ही दूध का वितरण और डेयरी भी सुबह 6 से शाम के 7 बजे तक खोल सकेंगे। पेट्रोल पंप भी खुले रहेंगे। साथ ही मध्य प्रदेश में 24 घंटे में भोपाल, इंदौर में सबसे ज़्यादा केस सामने आए और कुंभ से लौटे जबलपुर के नरसिंह मंदिर महामंडलेश्वर श्याम देवाचार्य जी का कोरोना से निधन हो गया है। साथ ही मध्य प्रदेश के दमोह में बनेगा कोरोना हॉटस्पॉट। आपको बता दें उपचुनाव में कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई गई और नेता भी भीड़ जुटाने में लगे रहे। दिग्विजय सहित कांग्रेस बीजेपी के 109 नेता कोरोना संक्रमित पाए गए। और वहीं आपको बता दें मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भी संक्रमित मरीजों की संख्या 25,000 के पार हो चुकी है। सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो चुके हैं। ग्वालियर में शुक्रवार को मिले 1029 नए मरीज कोरोना पॉजिटिव और 5 लोगों की मौत हुई। इसमें से पुलिस अफसर, जवान, इंजीनियर भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। साथ ही आपको बता दें बंगाल चुनाव में 6 जिलों की 45 सीटों पर आज डाले जा रहे हैं वोट। आपको बता दें पश्चिम बंगाल के चुनाव में 5वें चरण की 45 सीटों पर आज यानी शनिवार को ही कड़ी सुरक्षा के बीच वोट डाले जा रहे हैं। सुबह 7 बजे से ही वोटिंग जारी है और शाम के 6 बजे तक यह चलती रहेगी। इस दौरान मतदाता 319 उम्मीदवारों के भाग्य को चुनावी पेटी में बंद करेंगे।
साथ ही दोस्तों मध्य प्रदेश एवं देश प्रदेश से जुड़ी हुई तमाम जानकारियों को अपने तक सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे इस चैनल पर विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। समाचारों के साथ मैं रजनी आप सभी से अलविदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच।